हेलो देर। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आज है। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स का नाम है एक्स वाई जेड, और इसमें तीन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। कौन से? पहला बड़े वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, और तीसरा वाला जो ट्रायंगल है जो और भी छोटा है, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बाकी साइड्स के नाम भी हैं। क्या नाम है इनके? पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ये इनके नाम हैं बाकी पॉइंट्स के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। तो आपसे पूछा गया है कि ये वाला एंगल कितना है। ये जो मैं ऑरेंज में बना रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना है? तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास एक भी एंगल नहीं है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले गौर फरमाने वाली चीज ये है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये दोनों आइसोसेलेस है ना। ये दोनों साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस की वजह से, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, पी क्यू जेड में ये और ये साइड इक्वल है, तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? ये वाला एंगल और ये। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने देखा कि ये तीनों आपस में इक्वल है। ये जो y के साथ में है, p के पास में है, और z, ये तीनों इक्वल एंगल्स है। ओके, अब क्या करें हम? नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे किसी डिफरेंट कलर से हम लिख देते हैं कि क्योंकि जो पिंक में दो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, तो यहाँ पे वाई आर क्यू और वाई क्यू आर इक्वल होने चाहिए आपस में। तो अब हमें थोड़ी अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम इसको फाइंड कर सकें। तो इनके नाम दे देते हैं। तो ये बड़ा एक्स, बड़ा वाई और बड़ा जेड है, तो एंगल्स के नाम छोटे से रख देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बड़े ट्रायंगल में छोटा एक्स प्लस छोटा वाई एंगल प्लस छोटा जेड एंगल, एंगल लिखते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू, सही है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स मिलाकर 180 होना चाहिए। अब जब y और z आपस में इक्वल है तो y की जगह z ही लिख दो। तो एंगल x प्लस एंगल z प्लस एंगल z, इसका मतलब 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस 2 इंटू एंगल z, 2 इंटू एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है भाई, आगे क्या करेंगे? तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारी यहाँ से आ गई। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या हम देख सकते हैं कि अब ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अब हम अगर ये लीनियर पेयर की बात करें जो y के पास है, लाइन एक्स आर पे जो है लीनियर पेयर, अगर हम बनाए तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ये वाला एंगल क्या नाम दे दें इसको? z के बराबर है ना ये y, इसको कह देते हैं एंगल y प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या दें? इसका नाम दे देते हैं एंगल ई दे देते हैं। ठीक है, एंगल y प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल y जो है
वो z के बराबर है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो आप एंगल y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एंगल z प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो एंगल z इस इक्वेशन में आ गया। ओके, और अगर आप वाई आर क्यू एंगल में देखोगे ध्यान से, तो बाकी दो एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब कि जो एंगल इस एंगल की वैल्यू है, ई की वैल्यू, एंगल ई की वैल्यू है, वो क्या है, 180 माइनस जेड। ये अभी अभी हमने निकाला। और अगर आप देखोगे कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, तो आप पाओगे कि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इनको भी नाम दे देते हैं। इनका नाम क्या हो सकता है, एंगल डी कह लो। ये भी एंगल डी है और ये भी एंगल डी है। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। तो एक जो एंगल डी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इस वाले ट्राइंगल में एंगल डी प्लस एंगल डी लिख देते हैं। इन ट्रायंगल वाई आर क्यू। ओके, इन ट्रायंगल वाई आर क्यू क्या है, एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस ये वाला एंगल ई किसके बराबर है, इसके बराबर है एंगल ई। ई था, हमने ई नहीं लिखा था क्या, ये एंगल ई था। एंगल ई की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एंगल जेड। ठीक है। तो ये तीनों जो एंगल हैं, इन तीनों का सम क्या बनना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। इन तीनों का सम, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, मतलब डी, डी और ई, इन दोनों का, तीनों का सम 180 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 इंटू एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस, ये पूरा उस तरफ जाएगा, तो 180 माइनस जेड ब्रैकेट में आ गया, और ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस में चला गया। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपका क्या आएगा, 180 माइनस 180 प्लस जेड, है ना। तो ये 180 और 180 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। 180 माइनस 180 तो 0 होगा, और यहाँ पे प्लस जेड बच जाएगा। और ये 2 इंटू एंगल डी है, तो हम क्या निकालेंगे, एंगल डी की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो इस z को, नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये 2 इंटू एंगल डी है, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आएगी, z डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो एंगल डी की वैल्यू आ गई z डिवाइडेड बाय 2। एंगल डी क्या है, ये है। अब आप गौर से देखो, ये एंगल डी है और ये एंगल डी इसके बराबर है, ये जो सामने है, कौन से वाला है ये सामने वाला, है ना। एंगल डी की वैल्यू z/2 के बराबर है, इसके बराबर है z/2 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल डी लिख सकते हैं, या तो दोनों इक्वल है, z/2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, हाँ z/2 है। ठीक है। अब बहुत यूनिक चीज हुई है यहाँ पे, फाइनली इस पे पहुंचे हम। क्या हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। ये वाला एंगल z है, इसको भी हम एंगल z कह सकते हैं, तो ये भी z है, ये भी z है। तो एंगल z यहाँ पे भी और यहाँ पे एंगल z/2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा, और तीनों z के टर्म्स में है। क्या, z/2 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना।
ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, नेक्स्ट स्टेप में आएगा z/2 प्लस 2z, 2 और z एक ही जैसे लग रहे हैं, z/2 प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब z इसमें कॉमन पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस 4z और 2 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन इज इक्वल टू 180। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा z प्लस 4z, ऊपर क्या आ जाएगा 5z आ जाएगा, 5z इज इक्वल टू 2, 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 आ जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में z की वैल्यू निकल जाएगी, z की वैल्यू क्या होगी 360 डिवाइडेड बाई 5, 360 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 72 डिग्री। फाइनली हमें z की वैल्यू, एक एंगल की वैल्यू पता चल गई, कौन से एंगल की, z की वैल्यू, इसकी z की वैल्यू पता चल गई। और ये वाला एंगल क्या है, z/2, z/2 क्या है 72/2, तो यहाँ पे 72/2 लिख देते हैं इसकी जगह। ओके, 72/2 इज 36 डिग्री, ये भी 36 डिग्री हो गया और ये वाला भी क्या हो गया 36 डिग्री, ये दोनों ही 36 डिग्री हो गई, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, ये दोनों 36 डिग्री हो गए। तो अब इस वाले एंगल में आप देखो पूरा जो है ना, ये 360 डिग्री होना चाहिए, और इसमें से 2 आपको मिल गए, बाकी 2 आपको निकालने हैं। और 36 और 36 आपस में इक्वल है, उसी तरह ये जो बाकी जो 2 एंगल बच गए वो भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आपका क्या आएगा, इस वाले एंगल को भी नाम देना पड़ेगा, क्या नाम दें इसको, इसको दे देते हैं एंगल टी दे देते हैं, ये भी टी है और ये जो इसके ऑपोजिट में है ये भी एंगल टी है, ये वाला नाम मिटा देते हैं, ये दोनों एंगल टी है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल टी है, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल टी प्लस एंगल टी प्लस 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, टोटल एंगल 360 होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एंगल टी प्लस 72 इज इक्वल टू 360, 2 इंटू एंगल 2 360 माइनस 72, उस तरफ चला जाएगा 72, 360 माइनस 72 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 288 डिग्रीज। एंगल टी की वैल्यू निकल आएगी, एंगल टी की वैल्यू क्या है 288 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 144 डिग्री। ये आपका आंसर है। थोड़ी लंबी डेरिवेशन है और शायद मैंने आज जल्दबाजी में एक्सप्लेन किया, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ आया अच्छी बात, अगर नहीं समझ आया तो अगली बार मैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।